हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग आज जो हमारा शीर्षक है संपूर्ण व्याकरण, हम सीरीज में डालते जा रहे हैं वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके सारे पॉइंट डालने हैं हमें इसमें। और आज हमारा वर्तनी विचार है। वर्तनी विचार, तो वर्तनी किसे कहते हैं? कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें गलतियां बहुत होती हैं, मतलब विद्यार्थियों की नहीं, बड़ों बड़ों की होती है। पढ़े लिखे लोग गड़बड़ कर देते हैं। हम आज उन्हीं शब्दों को आपको समझाएंगे। तत्पश्चात हम आपको इसके उदाहरण माने अशुद्ध के और शुद्ध रूप दोनों का दिखाएंगे। तो वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक रूप से लिखना, वर्णों को सार्थक रूप से लिखने को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण बताएंगे आपको। जैसे हमने कहा शुद्ध और शुद्ध, आप अपने आप को एग्जामिन करते रहिए। बहुत जो गलतियां होती हैं हम बता रहे हैं आपको। जैसे आशीर्वाद, तो ये जो है आशीर्वाद, ज्यादा समय ऐसे लिख देते हैं तो ये है अशुद्ध। ये शुद्ध है आपका आशीर्वाद, और ये हुआ शुद्ध। तो इसको कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद। इसको जो है बोलते समय आप जो उच्चारण करते हैं तो क्या है? आशीर्वाद। इसमें क्या हो गया? ये हो गया आशीर्वाद। आशीर्वाद माने जो आशीर्वाद, इसके बाद निकला रा, आशीर, तो वहां पे चढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो हमने लिखा है इसका मतलब आशीर्वाद हो गया, ये है ना। तो ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। फिर आपका ऐसे ही बहुत ही गलतियां इसमें आशीर्वाद में भी होती हैं। और एक है कवयित्री। क्या करते हैं विद्यार्थी, या बहुत लोग, विद्यार्थी सब नहीं है वैसे, बहुत लोग ऐसे नहीं है, तो कवित्री इस तरह लिख देते हैं अधिक समय, लेकिन नहीं, यह शुद्ध है। आपको कैसे लिखना है? कव यित्री। क्या होता है, हम बोलते हैं जब तो एक शब्द लगता है बोलने में, कवित्री ऐसे लिखेंगे, कवयित्री, यहाँ पे छोटी की मात्रा कवयित्री। ऐसे ही और लीजिए, जैसे श्रीमती, ये भी बहुत गलत होता है। अब श्रीमती, इस तरह लिखते हैं लोग, श्रीमती, ये अशुद्ध है। इसी तरह से श्रीमती, श्रीमती अशुद्ध है और श्रीमती ये शुद्ध है। श्रीमती और श्रीमती, तो श्रीमती छोटी की मात्रा लगेगी, अशुद्ध है, और ये शुद्ध है। फिर आपका आया अग्नि। अग्नि, अग्नि ये तो शुद्ध है, अग्नि शुद्ध है, और अग्नि ये है अशुद्ध। अग्नि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध हुआ। फिर उज्ज्वल, एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट, उज्ज्वल, ये भी बहुत गलत करते हैं, ये भी आता है परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। देखो ध्यान दो, अब क्या लिखते हैं लोग, इस तरह से उज्ज्वल लिख देते हैं, उज्ज्वल, वो आधा जा हुआ उज्ज्वल हो गया, नहीं, क्या है उज्ज्वल, दो आधे, उज्ज्वल माने दो जा आधे बनेंगे, आधे जा दो, तब उज्ज्वल हुआ। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध हुआ। इसी तरह से पुण्य, लोग कहते हैं पुण्य करो, पुण्य, तो ये गलत है। क्या सही होगा, पुण्य, पुण्य, ये सही है। ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है ना। ऐसे ही जैसे होता है, हम लोग कहते हैं उपरोक्त, 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 ये अशुद्ध है। उपरोक्त ना ऊपर लिखा हुआ, ऊपर कहा हुआ, और हमें क्या लिखना है, ऊपर युक्त, ऊपर युक्त। अब देखो रा यहाँ पे है, तो रा बाद में निकल रही, पा के तो इसके ऊपर चढ़ा दिया है, रा पा के बाद निकल रही तो परयुक्त हो गया। फिर और देखिए, एक शब्द जो है समुंदर, लोग ये बोल देते हैं समुंदर, ये क्या है, ये अशुद्ध है। क्या लिखना है हमें, समुद्र, समुंदर ना लिख के क्या करेंगे, समुद्र लिखेंगे, ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये अशुद्ध है और ये शुद्ध हुए। इस तरह से ऐसे एक शब्द है स्थाई, जैसे आप लिखते हैं स्थाई, स्थाई लिखते हैं, ये अशुद्ध रूप है, वो या बनेगा उसमें, या, स्थाई, स्थाई, ये होगा, ये आपका होगा। ये आपके, ये अशुद्ध हो गए और ये शुद्ध हो गए। तो वर्तनी किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक रूप में लिखना, वर्णों को सार्थक रूप में लिखना, वर्णों को सार्थक रूप में लिखना। सार्थक माने जिसका अर्थ हो, माने शब्द हो गया, सार्थक रूप क्या हो गया, सार्थक रूप हो गया शब्द, है ना। तो वर्तनी क्या है, वर्णों को सार्थक रूप में लिखने को वर्तनी कहते हैं। और अशुद्ध आशीर्वाद हमने बता दिया किस तरह से, रा यहाँ चढ़ेगी वहां पे, ना कि यहाँ पे। कवयित्री, कवयित्री, ऐसे श्रीमती नहीं, श्रीमती। अग्नि, ये शुद्ध होगा, अशुद्ध अग्नि। उज्ज्वल, उज्ज्वल में आधा जाग दो लगेंगे। पूर्ण, उपरोक्त गलत है, ऊपर कहा गया, ऊपर युक्त सही है। समुंदर, ये जो है ये बहुत मिलेगा उपरोक्त शब्द, लेकिन ये अशुद्ध है, ऊपर युक्त लिखना चाहिए। समुंदर, समुद्र, स्थाई ना लिख के इसमें ई ना लिख के या लिखना चाहिए स्थाई। तो इसके अलावा हमने और भी ऐसे शुद्ध अशुद्ध शब्द आपको हम दे रहे हैं अभी वीडियो में, इसी में। ये तो आपका ये बहुत जो इम्पोर्टेंट थे, अब जैसे बोल के बताया तो आपको समझ में भी आया होगा। एक रा लगाना है, जा लगाना है। अब कवित्री में प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमने आपको बता दिया। तो बोलने से बड़ा फर्क पड़ता है। उपरोक्त, उप
ऊपर युक्त रा का, ये जो है सही प्रयोग है रा का प्रयोग। ये रा आया, ये रा आया, यहाँ पे कहा आशीर्वाद, ऊपर युक्त, ये ध्यान रखने की बात है। तो चलिए अब हम और देखते हैं आगे। तो चलिए वर्तनी विचार का अध्ययन करते हैं हम। वर्तनी किसे कहते हैं? स्पेलिंग होती है, वर्तनी माने स्पेलिंग होता है, जैसे हमने बताया था अभी। वर्तनी किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? वर्तनी का हिंदी भाषा में बहुत महत्व है। वर्णों को सार्थक क्रम से लिखना वर्तनी कहलाता है, और किसी भी भाषा का ज्ञान वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के बिना अधूरा होता है। क्या महत्व है? किसी भी भाषा का ज्ञान वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के बिना अधूरा होता है। फिर सुनिए, किसी भी भाषा का ज्ञान वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के बिना अधूरा होता है, यही महत्ता है इसकी। अब आगे देखिए उदाहरण। अशुद्ध और शुद्ध शब्द देखिए जो आता है आपका एग्जाम में, इसमें से जनरली एग्जाम में यही शुद्ध अशुद्धियों में यही आता है। अशुद्ध और शुद्ध, ये अशुद्ध हैं शब्द और ये शुद्ध हैं। जैसे पुरानी, पुरानी नहीं पुरानी। आयु, हम लोग क्या बोलते हैं? आयु, आयु नहीं आयु। कितनी आयु? आयु माने उम्र। शिशु, ये शिशु, ये शब्द सही है, शिशु ये लिखा है, ये अशुद्ध हो गया। फिर कवयित्री, अब आप ध्यान दो, इसमें का और फिर वाह की मात्रा लग दी छोटी, कवित्री। इस तरह ये गलती बहुत करते हैं सब लोग, तो ये सही है का वाह और फिर या पर छोटी की मात्रा और त्री, कवित्री। उन्नति, अभी हमने आपको समझाया भी था, उन्नति, उन्नति, उन्नति ये प्रोग्रेस, ये सही है, उन्नति नहीं उन्नति। इसी तरह से निरोग, कहते हैं निरोगी बनो, निरोगी, निरोगी बोलते हैं हम लोग, निरोग हैं, देखो ध्यान दो। और क्या शुद्ध क्या है? निरोग। कवि, कवि सही है, लेकिन क्या बोलते हैं? कवि, कवि ने कहा है, तो ये कवि ने कहा है, कवि नहीं। परिवार, परिवार ये गलत है, परिवार गलत है, परिवार क्या बोलते हैं हम लोग? परिवार, परिवार ये रॉन्ग है, अशुद्ध है। मछली, ये तो यही हम लोग बोलते हैं, मछली, मछली लिख दें, गलत है। चिन्ह, चिन्ह इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह, लेकिन ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। बुद्धि, क्या है शुद्ध? बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि ये गलत है, अशुद्ध है। छुट्टी, छुट्टी हो गई, तो इस तरह लिखेंगे छुट्टी, ना कि इस तरह लिखेंगे। आगे देखिए चिन्ह, अब चिन्ह क्या है? ये सही है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है चिन्ह। बुद्धि, बुद्धि ये शुद्ध है, बुद्धि, बुद्धि तो रॉन्ग है, अशुद्ध है। फिर आगे देखिए वंदना, जो हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, सुबह स्कूलों में वंदना होती है, वंदना होती है, ये वंदना नहीं होती, वंदना गलत है। वाह। ब्राह्मण, ब्राह्मण पर इस तरह लिखना चाहिए, ब्राह्मण, हाँ में माँ ये लगी है, ये सही है, इस तरह का लिखने का ढंग सही होता है, वर्तनी ये सही है। श्रृंगार, अब देखिए ये भी बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत करते हैं, श्रृंगार लिखते हैं जैसे श्रृंगार रस, तो इसमें ये री लगना चाहिए श्रृंगार, जबकि आ का ये जो लगा दिया, आ ये वाला आ होता है ना, तो ये नहीं लगना, सॉरी रा, रा जो नहीं लगना है, ये री लगना है, ये आधा रा लगा है, ये नहीं री लगना है, तो श्रृंगार सही है यहाँ पे, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। इसी तरह से अब देखिए कृपा, कृपा, ऋषि, ऋषि, गृहस्थ, गृहस्थ नहीं ग्रा, रा हो गया ये ग्रा, ये है गृहस्थ। गृहस्थ, 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 गृहस्थ है सही। इसी तरह से सुषमा, अब ये शु, ये शा, ये वाला यहाँ नहीं होगा, ये वाला सा सुषमा में होगा, ये शलगम वाला है, ये सरौता वाला पढ़ाया गया हमें जैसा,
आपको भी क्या पढ़ाया गया, सा। और ये सुप्रखा नहीं करते हैं, सुप्रखा, सुप्रखा जिनकी लक्ष्मण ने नाक कान नहीं काट लिए थे, वो नाक कान काट लिए थे, तो वो है शूर्पणखा। ये सही शुद्ध है। प्रसाद, भगवान का जो भोग होता है, प्रसाद दिया जाता है, तो वो उसको कहते हैं प्रसाद, मंदिरों में चढ़ता है जो वो प्रसाद बन जाता है, तो ये प्रसाद, प्रसाद गलत है, प्रसाद। अशोक, अशोक का वृक्ष होता है अशोक, ये शोक गलत, अशोक नहीं, अशोक। ऐसी ऊंचा, अब ऊंचा में ये ऊंचा लिख दिया, ऊंचा, ऊंचा हम लोग बोलते क्या है, ऊंचा, छोटे बड़े ऊ की मात्रा है। गांधी, अब गांधी ऐसा लिख देते हैं, ये गलत हो गया, चंद्र बिंदु यहाँ लगेगी तो माने गांधी। अब आगे देखिए चांद, है ना, तो चांद में भी चंद्र बिंदु लगेगी, ये गलत है, अशुद्ध है। और गूंगा, इसमें भी गूंगा में चंद्र बिंदु होगा। तो इस प्रकार से ये आपके उदाहरण हो गए और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और 4-6 जो हमने आपको बोर्ड में पढ़ा है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार आते हैं। चलिए।